नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है कमल की बेटी। इसे लिखा है सुदर्शन ने। रात्रि का समय था। चंद्रमा की धवल किरणें पृथ्वी को अपनी शीतल चांदनी में स्नान करा रही थी। श्री कृष्ण ने ठंडी सांस भरी और कहा, मेरा विचार झूठा निकला। मनुष्य संसार का सर्वोत्तम पदार्थ नहीं। कमल का यह फूल जो वायु को झोंकों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, उससे कहीं अधिक मनोहर और दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करने वाला है। उसकी पंखुड़ियाँ कैसी सुंदर हैं, उसका रंग कैसा मनोहारी है, उसका रूप कैसा अनुपम और नयनाभिराम है। सौंदर्य के बाजार में यह निर्जीव पुष्प सकल संसार की सबसे अधिक रूपवती कामनी को परास्त कर सकता है। यदि जगत का संपूर्ण सौंदर्य एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाए, तब भी उसमें यह मोहनी नहीं आ सकती जो इस अकेले फूल के अंदर समाई हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक लड़की उत्पन्न करूँ जो मनुष्यों में ऐसी हो जैसे फूलों में कमल, जिससे संसार के अंधेरे कोण जगमगा उठें, जिसके सम्मुख श्यामा का संगीत भी मंद पड़ जाए। यह सोचकर श्री कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे और फिर एकाएक बोल उठे, ले कमल के निर्जीव पुष्प, एक सजीव सुंदरी के रूप में बदल जा और मेरे सामने खड़ा हो जा। जल की लहरों ने अपने आप को सरोवर के तटों के साथ टकराया। रात्रि अधिक सुंदर हो गई। चंद्रमा की किरणें अधिक प्रकाशमान हो गई। सरोवर का जल मोतियों के समान चमकने लगा, मानो चंद्रमा की चांदनी उसमें हल हो गई। सोती हुई चिड़ियाँ अपने प्राणों की संपूर्ण शक्ति से गाने लगीं और कुछ देर बाद सहसा चुप हो गईं। कमल के फूल ने जल में डुबकी लगाई और एक लावण्यवती सुंदरी अपने पंखुड़ियों के सदृश कोमल वस्त्र निचोड़ती हुई बाहर निकली। श्री कृष्ण का हृदय प्रसन्नता से धड़क रहा था। उन्होंने कमल की बेटी को देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, पहले तुम कमल का निर्जीव फूल थी, अब तुम कमल की सजीव बेटी हो। बातें करो। कमल कुमारी ने सिर झुकाकर बोलना आरंभ किया। वायु में सुगंधित भर गई। महाराज, मैं आपके आदेश से उत्पन्न हुई हूँ। आपकी आज्ञा पर चलूंगी। कृपया कहिए, मैं कहाँ निवास करूँ? श्री कृष्ण ने चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखा और उत्तर दिया, पुष्प वाटिका में। महाराज, वहाँ वायु फूलों को थपेड़े लगाती है। क्या तुम पर्वतों की ऊंची चोटियाँ पसंद करोगी? वहाँ बर्फ है, शीत से मेरा हृदय कांपने लगेगा। अच्छा, तो समुद्र तल में? वहाँ मैं तुम्हारे लिए मूंगे का महल बना दूंगा, परंतु वह बहुत गहरा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर तुम्हें कहाँ रखें? क्या हिमालय की कंदराओं में? कमल की बेटी का अंग अंग थर्रा गया। उसने कांपते हुए कहा, वहाँ अंधेरा है। कमल के फूलों के पास जल के ऊपर, वहाँ काई है। निर्जन वनों में, वहाँ एकांत है। इसमें मेरा रक्त नाड़ियों में जम जाएगा। श्री कृष्ण ने माथे पर हाथ फेरा। इस समय उनका चित्त बहुत उदास था। उन्होंने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगे। रात्रि बीत गई। सूरज की किरणें जल पर नाचने लगीं। सरोवर का जल, ताड़ के पत्ते, वृक्षों पर रहने वाले पक्षी निद्रा से जागे, मानो प्रकृति में नए सिरे में जान आ गई। श्री कृष्ण ने कहा, वह कवि है। सरोवर के निर्मल जल पर एक लंबी छाया दिखाई दी। वायु में किसी की मद भरी तान गूंजी। हरे हरे घास पर किसी के पांवों की हल्की सी चाप सुनाई दी और थोड़ी दूरी पर एक नवयुवक हाथ में वीणा लिए आता दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने उसे देखा और फिर दोबारा कहा, वह कवि है। कवि समीप आया। एक दूसरा सूरज उदय हो गया। उसने कमल की बेटी को देखा तो वीणा उसके हाथ से गिर गई और पांव भूमि पर गड़ गए, जैसे किसी ने उनमें बेड़ियां डाल दी हों। श्री कृष्ण ने कमल के फूल को जीती जाती लड़की बनाया था। लड़की के अनुपम लावण्य ने कवि को आश्चर्य की मूर्ति बना दिया। श्री कृष्ण ने पूछा, कवि क्या हाल है? कवि ने चौंक कर वीणा संभाली और सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम के पद बनाता हूँ और प्रेम में संगीत गाता हूँ। मेरे जीवन का एक एक क्षण प्रेम के लिए समर्पित हो चुका है। यह कहते कहते कवि ने कमल की बेटी की ओर प्यासे नेत्रों से देखा और एक ठंडी सांस भरी। श्री कृष्ण बैठे थे।
खड़े हो गए और बोले, सुंदरी, मुझे तुम्हारे लिए स्थान मिल गया। कहाँ? कवि का कलेजा धड़कने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, इस कवि के हृदय में जाकर रहो। कवि ने सिर झुका लिया। उसकी वीणा के तारों से झनकार का शब्द निकला। कमल की बेटी सौंदर्य के कटाक्ष के आगे बढ़ी और कवि के हृदय में प्रविष्ट होने लगी, परंतु एकाएक पीछे हट गई। इस समय उसका मुखमंडल भय से हिम की नाई सफेद था। श्री कृष्ण को आश्चर्य हुआ, क्या तुम वहां भी डरती हो? कमल की बेटी की आंखों में आंसू लहराने लगे। उसने गदगद वाणी से कहा, महाराज, आपने मेरे लिए कैसा स्थान चुना है। वहां तो गगनभेदी पर्वतों की हिम से पटी हुई ऊंची ऊंची चोटियां, भयानक तरंग वाले समुद्र की गहराइयां, शून्य वनों का सन्नाटा और हिमालय की अंधेरी गुफाएं, सब कुछ विद्यमान है। मैं वहां कैसे रहूंगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, न डरो सुंदरी, न डरो। डरने का कोई कारण नहीं। तुम सुंदरी हो, तुम्हारा आसन कवि का हृदय है। यदि वहाँ हिम है तो तुम सूरज बनकर उसे पिघला दो। यदि वहाँ समुद्र की गहराई है तो तुम मोती बनकर उसे चमका दो। यदि वहाँ एकांत है तो मधुर संगीत आरंभ कर दो, सन्नाटा दूर हो जाएगा। यदि वहाँ अंधेरा है तो तुम दीपक बन जाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। कमल की बेटी इनकार न कर सकी। वह अब तक वहीं रहती है। धन्यवाद।